मैंने कहा, जीवन बड़ा भय से भरा है और उसमें भ्रम व भ्रांति भी बहुत है। मैं चाहता हूं कि चीजें ज्यादा साफ दिखाई दें। ईश्वर ने कहा, अगर तुम फल में आसक्ति ना रखो तो जीवन में कुछ भी भयानक नहीं है। मैंने कहा, आपका मतलब है कि अगर कोई कुछ चाहना ही ना करे तो? ईश्वर बोले, बिल्कुल सही, चुनो लेकिन तू चाहो मत। मैंने कहा, उन लोगों के लिए तो ये बात हो सकती है जिन पर कोई निर्भर नहीं है, लेकिन उनका क्या जिनकी पत्नी है, बच्चे हैं? ईश्वर बोले, गृहस्थी का मार्ग हमेशा ही चुनौतियों से भरा रहता है। शायद यह सबसे अधिक चुनौतियों वाला मार्ग है। जैसा कि तुमने कहा, कुछ ना चाहना तब तो बड़ा आसान होता जब कोई व्यक्ति छड़ा हो, लेकिन जब उसके प्रियजन व परिजन साथ हों तो तब उनके लिए अच्छे से अच्छा चाहना तो एक स्वाभाविक बात है। मन तब बहुत कचोटता है जब हम उन्हें वह सब नहीं दे पाते जो हम उन्हें देना चाहते हैं। पर्याप्त भोजन, एक अच्छा घर, अच्छे से वस्त्र। ऐसा लगता है कि जैसे 20 वर्षों से मैं आमदनी और खर्च दोनों सिरों को मिलाने के लिए जूझता रहा हूं, लेकिन अभी तक हासिल कुछ भी नहीं कर पाया हूं। मेरा अब ये अगला प्रश्न था। ईश्वर बोले, क्या तुम्हारा मतलब भौतिक संपदा से है? मैंने कहा, मेरा मतलब केवल उन कुछ मूलभूत सुविधाओं से है जो कोई भी इंसान अपनी संतान को उपलब्ध कराना चाहता है। मेरा मतलब उन कुछ सीधी सादी चीजों से है जो कोई भी इंसान अपनी पत्नी को उपलब्ध कराना चाहता है। ईश्वर बोले, मैं समझ गया। तब इन तमाम चीजों को उपलब्ध कराना ही शायद तुम अपने जीवन के उद्देश्य पूर्ति वाला काम समझते हो। क्या तुम ऐसा मानते हो कि जीवन बस यही सब है? मैंने कहा, मैं नहीं जानता कि ऐसा है या नहीं। मेरा जीवन में यह सब तो नहीं है, लेकिन अगर उसमें ऐसा हो भी जाए तो जीवन का अच्छा हो जाना तो पक्का ही है। ईश्वर कहते हैं, तो आओ चलो हम शुरुआती प्रश्न पर वापस आते हैं। तुम्हारे अनुसार जीवन किस लिए है? मैंने कहा, यह एक अच्छा प्रश्न है। बरसों से मैं इस सवाल के अनेकों उत्तर पा चुका हूं। ईश्वर ने बोला, तुम्हारा उत्तर अब क्या है? मैंने कहा, मुझे लगता है कि इसके 2 प्रकार के उत्तर हैं। एक वह जो मैं देखना पसंद करता हूं और दूसरा वह जो मैं देख रहा हूं। ईश्वर ने कहा, तुम कौन सा उत्तर देखना पसंद करते हो? मैंने कहा, मैं देखना चाहता हूं कि मेरा जीवन मेरी आत्मा के विकास के लिए हो। मैं देखना चाहता हूं कि मेरा जीवन अपने उस अंश की अभिव्यक्ति तथा अनुभव करने के लिए हो जिसे मैं सबसे अधिक प्रेम करता हूं। मेरा वह अंश जो कि करुणा है, धैर्य है, देना है, सहायता करना है। मेरा वह अंश जो ज्ञान अर्जन कर रहा है, प्रज्ञाशील है, क्षमाशील है और प्रेम है। ईश्वर ने कहा, ऐसा लग रहा है जैसे तुम ये किताब पढ़ भी रहे हो। मैंने कहा, जी हाँ, गूढ़ स्तर पर सचमुच ये बहुत ही अच्छी किताब है, लेकिन मैं ये जानने की कोशिश में लगा हूँ कि इसे व्यवहार में कैसे उतारा जाए। आपके इस प्रश्न का कि मैं अपने जीवन में व्यवहारिकता कैसे देखूं, मेरा उत्तर ये है कि वह प्रतिदिन में जीवित रहने के लिए हो। ईश्वर ने कहा, ओह, तो तुम्हें लगता है कि यह एक बात बाकी सब बातों का निवारण कर देगी? मैंने कहा, तो? ईश्वर ने कहा, क्या तुम समझते हो कि गूढ़ बातें जीवन की बातों का निवारण कर देती हैं या तुम्हारी बातों का निवारण कर देंगी? मैंने कहा, सच्ची बात तो ये है कि मैं केवल जिंदा रहने की अपेक्षा कुछ अधिक करना चाहता हूँ। इन तमाम बरसों में मैं जिंदा तो रहा ही हूँ और मैं अभी भी यहाँ हूँ,
लेकिन मैं चाहता हूँ कि जिंदा रहने के लिए किए जाने वाले संघर्ष का अंत हो। मैं देखता हूँ कि प्रतिदिन येन केन प्रकारेण जीने के लिए जूझना भी एक संघर्ष ही बना हुआ है। मैं मात्र जीवित रहने के अलावा और भी कुछ चाहता हूँ। मैं समृद्ध होना चाहता हूँ। ईश्वर ने कहा, लेकिन समृद्ध होना तुम किसे कहते हो? मैंने कहा, इतना पैसा तो हो कि मुझे कभी सोचना ना पड़े कि अब मैं पैसा कहाँ से लाऊं। अपना किराया देना है, अपने बिल चुकाने हैं, मेरे लिए कभी चिंता के विषय आगे से ना बन सके। मेरा मतलब है कि मैं बहुत अधिक सांसारिक होना तो पसंद नहीं करता, लेकिन मैं वास्तविक जीवन की बात कर रहा हूँ, ना तो हवा हवाई की और ना ही आध्यात्मिकता के रंग में रंगे उस रूमानी जीवन की जिसकी तस्वीर आपने अब इस किताब में उतारी है। ईश्वर बोले, तुम्हारी इस बात में क्या क्रोध का एक पुट नहीं है? मैंने कहा, क्रोध तो नहीं, लेकिन खिन्नता तो है ही। इस आध्यात्मिक साधना में प्रवृत्त हुए मुझे 20 साल से ज्यादा हो गए हैं, लेकिन बताइए कि मुझे क्या मिला? अगर एक वेतन ना मिले तो कंगाली से मैं बस एक कदम दूर रह जाता हूँ। और अब मेरी नौकरी भी छूट गई है, घर में पैसा आना भी बंद हो गया है। इस जद्दोजहद से मैं वाकई थक गया हूँ। अब मैं 49 साल का हो गया हूँ, 49, और अपने जीवन में अब मैं एक सुरक्षा चाहता हूँ ताकि मैं अधिक से अधिक समय ईश्वर की ओर, आत्मा के उत्थान की ओर लगा सकूं। मेरा मन तो उसी तरफ लगा रहता है, लेकिन मेरे जीवन के झंझट मुझे वहां जाने नहीं देते। ईश्वर ने बोला, ठीक है, तुमने काफी कुछ सुना दिया है और मुझे लगता है कि अपनी बात कहते कहते तुम बहुत सारे लोगों की बातें मुझ तक तुमने पहुंचा ही दी हैं। और अब मैं एक एक करके तुम्हारी सच्चाई तुम्हें बताने जा रहा हूं ताकि हम उस उत्तर को आसानी से खोज निकालें, उसका विश्लेषण कर सकें। 20 वर्षों से तुम आध्यात्मिक साधना में प्रवृत्त नहीं हो, बल्कि उसकी परिधि पर ही टहल रहे हो। ये कोई ठिठोली नहीं है, बल्कि ये एक सच है। इतना मैं मान सकता हूं कि 20 वर्षों से तुम इधर ध्यान तो दे रहे हो, ऊपरी तौर पर इसमें अपनी रुचि भी दिखा रहे हो और कभी कोई सा प्रयोग भी करते हो, लेकिन पिछले कुछ दिनों के अलावा तुमने पहले कभी भी अध्यात्म के प्रति तुम्हारी बिल्कुल सच्ची और समर्पित भावना नहीं दिखाई, या यूं कहो कि मैंने तो नहीं देखा। एक बात यहाँ स्पष्ट कर दी जाए कि आध्यात्मिक साधना करने का अर्थ होता है अपने संपूर्ण मन को, संपूर्ण तन को, अपनी संपूर्ण आत्मा को ईश्वर के तुल्य तथा ईश्वर के छवि के समान स्वयं को बनाने की प्रक्रिया के प्रति समर्पित कर देना। पल प्रतिपल, दिन प्रतिदिन परम चेतना में गमन करना है ये। हर पल को चुनना और फिर चुनना है ये। यह सतत गामी सृजन है, चैतन्य सृजन है, सौदेश्य सृजन है। यह सृजन के उन साधनों का उपयोग करना है जिसकी चर्चा हमने की है, लेकिन यह उपयोग भी सजगता के साथ और उत्तम आशय के साथ करना है। ये होती है आध्यात्मिक साधना। तो अब जरा बताओ कि तुम कब से इस साधना के पथ पर चल रहे हो।